यामाहा पेटेंट्स एंटी डाइव इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल सस्पेंशन। जब ऐसा टाइटल तुम्हें दिखेगा तो एक्साइटमेंट नहीं बढ़ेगी? मेरा तो दिल तेजी से धड़कने लगा और इसीलिए फिर मैं यामाहा के इस पेटेंट के खोज में लग गया। बट आई कुडंट गेट अ सिंगल पेटेंट रिलेटेड टू यामाहा's एंटी डाइव इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन। ऑल आई गॉट वर दीज आर्टिकल्स। अब कोई नहीं, आर्टिकल ही सही, यामाहा के यही इलेक्ट्रॉनिक एंटी डाइव सस्पेंशन को हम रिवर्स इंजीनियर कर लेंगे। अब ये एंटी डाइव और एंटी स्क्वाट क्या होता है ये तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि तुमने ये बुक तो जरूर पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो। अब जिस तरह से गाड़ियों की सस्पेंशन सिस्टम डिजाइन करने के लिए हमें एंटी डाइव और एंटी स्क्वाट फीचर्स को ध्यान में रखना होता है, उतना डिटेल में बाइक्स के लिए नहीं होता। क्योंकि अगर हम बाइक्स के सस्पेंशन के आई सेंटर्स निकाले तो उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा। यही जमीन आसमान का फर्क कम करने के लिए BMW टेली लीवर सस्पेंशन यूज करते हैं इन दैट बाइक्स लाइक R1300 GS। लेकिन बाइक्स में ऐसे सस्पेंशन सिस्टम की वजह से ज्यादा लिंकेजेस यूज होंगे और डेफिनेटली वेट भी बढ़ेगा। एंड ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स देयर बाइक्स टू बी लाइट, और इसीलिए यामाहा इज गोइंग फॉर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एंटी फीचर्स। अब भले आर्टिकल में एंटी डाइव लिखा है, लेकिन उनके ही स्टेटमेंट के बेसिस पे एंटी स्क्वाड को भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाएगा। And this article clearly states that the damping force will be increased electronically। आसान शब्दों में वो शॉक एब्जॉर्बर्स को स्टिफ करेंगे और कुछ नहीं, which can be easily achieved with adjustable shock absorbers। क्योंकि उनमें, अबे तू ये क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा तुझे मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ? तेरे ही ये एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। कैसे बताएगा? दिखा रहा हूँ, पहले तू इसमें जाके पानी भर के आ। हर शॉक एब्जॉर्बर के अंदर एक पिस्टन होता है और उनमें होल्स दिए जाते हैं, बेसिकली ओरिफिसेस दिए जाते हैं थ्रू विच द फ्लूइड कैन फ्लो थ्रू। और इनमें भी मैंने होल्स ड्रिल किए हैं, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि इसमें मैंने एक होल बनाया है और इसमें दो। और जैसे ही हम इन दोनों पिस्टन्स को फ्लूइड के थ्रू पुश करेंगे, then the force required to push the piston with one hole will be higher than the force required to push the piston with two holes। क्योंकि इसमें फ्लूइड को पिस्टन के एक होल के थ्रू पास होने के लिए कम एरिया मिल रहा है, which will restrict the flow of the fluid and make it stiff। मतलब बहुत दम लगाना पड़ रहा है मुझे यार, बहुत दम लगाना पड़ रहा है मुझे। एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स के पिस्टन के इन्हीं ओरिफिसेस को एडजस्ट किया जाता है टू रिड्यूस और इंक्रीज द एरिया थ्रू व्हिच द फ्लूइड कैन फ्लो, मेकिंग इट स्टिफर और सॉफ्टर। क्या बात है, एकदम बरोबर एक्सप्लेन किया है। अब इन एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली एक एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा, जिसके पहले हमें शॉक एब्जॉर्बर का डैम्पिंग फोर्स पता होना चाहिए फॉर एवरी ओरिफिस साइज द शॉक एब्जॉर्बर कैन अचीव। जो यामाहा के इंजीनियर्स ने डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करके एक लुकअप टेबल बनाया होगा विच द ECU कैन यूज। ECU के साथ एक्सीलरोमीटर और जायरो सेंसर्स भी लगे होंगे, बेसिकली एन IMU which will provide the G forces generated during acceleration and braking to the ECU। इन वैल्यूज के बेसिस पे ECU डायनेमिक एक्सल लोडिंग के फॉर्मूलाज को यूज करके फ्रंट और रियर व्हील्स के वेट ट्रांसफर को कैलकुलेट करेगा। एंड बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज द ECU will select the damping force or the orifice diameter required to prevent the motorcycle from diving or squatting। अब भले हमें यामाहा का ये पेटेंट नहीं मिला, लेकिन पूरा एल्गोरिथम रिवर्स इंजीनियर करके दिया ना। नाउ द थिंग इज, यामाहा कौन से टाइप के एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स यूज करेंगे वो हमें फिलहाल नहीं पता। और ऐसे सिमिलर सिस्टम्स KTM ने अपने सुपर ड्यूक R में इंप्लीमेंट की है, बट दे आर यूजिंग मैग्नेटिकली कंट्रोल्ड शॉक एब्जॉर्बर्स, जिसके बारे में अब तुम्हें ये वाला वीडियो देखकर जान लेना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे at 7:30 PM।